दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में यानी काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा टेंस क्या होता है। सबसे जरूरी बात एक चीज़ ये है कि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर उस टॉपिक का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कहाँ पे हम उसे इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर अपने रियल लाइफ में। तो इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है कि आपको टेंस का कहाँ इस्तेमाल करना है और आखिर टेंस हमें क्यों पढ़ना है। अगर ये चीज़ आप जान जाएंगे ना, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। फिलहाल हम इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस की बात कर रहे हैं। तो टेंस का हम कहाँ यूज करते हैं अपने लाइफ में, इस चीज़ को समझते हुए आपको पढ़ाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल ही आसान तरीके से। ये हमारा ग्रामर का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझेंगे। वैसे शुरुआती में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, हमें भी समझने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टेंस है। टेंस यानी इसको हम काल भी कहते हैं, या इसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे हम इसको समय भी कह सकते हैं, काल वही हमारा समय कहलाता है, या हम अवधि या ड्यूरेशन, ये इसके पर्यायवाची हो गए। तो ये हमारा टॉपिक है। अब टेंस की हम जहां तक बात कर ले तो ग्रामर में सबसे पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। अगर वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं कि वाक्य कैसा होता है, उसी वाक्य को हमें किस टाइम पे यूज करना है, प्रेजेंट में यूज करना है, पास्ट में यूज करना है, या हमें फ्यूचर में यूज करना है, यानी वर्तमान में यूज करना है, भूत में यूज करना है, भविष्य में यूज करना है, मतलब कौन से समय में यूज करना है, वो हमारा कौन बतलाएगा, वो हमारा टेंस बतलाएगा। यही चीज हमको पढ़ना है टेंस में, कि हमें वाक्य को किस समय यूज करना है। तो जनरली टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। हमारा पहला क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान का। दूसरा जो हमारा हो गया, पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। और एंड द लास्ट वन फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, यानी कि वाक्य का हम प्रेजेंट टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं ना। वाक्य का प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करेंगे, अपनी बातों को हम प्रेजेंट टेंस में हम रखेंगे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस यानी कि जब हम उसी वाक्य को, अपनी बातों को जब हम भूत में करेंगे, यानी पास्ट टेंस में, तो हम पास्ट टेंस कहलाएगा। और फ्यूचर टेंस में हम जब अपनी बातों को, उसी वाक्य को हम क्या, भविष्य में हम बात करेंगे, तो हमारा फ्यूचर टेंस में कहलाएगा। तो ये मुख्यतः हमें 3 टेंस पढ़ना है। अब इसमें भी हमारा क्या है, इसमें भी हमारा टाइप्स है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा 4 है। कौन कौन सा है देखेंगे। सबसे पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारा पहला है प्रेजेंट टेंस में। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा टेंस यानी काल, और उसके 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इस प्रेजेंट का भी हमारा क्या है, 4 टाइप्स, यानी 4 टाइप्स है सभी के, यानी तीनों के। टोटल हमें कितने पढ़ने, 12 टाइप्स, है ना, ये ध्यान में रखना है। तीसरा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ के इसको हम पढ़ेंगे और कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तीसरा हमारा जो है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। And the last one is present perfect
कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे 4 टाइप्स हो गए, इसको ध्यान में रख लेना। पहला हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे 4 टाइप्स हो गए, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसमें भी हमारा हम समझेंगे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं। नॉर्मली तो हम ये समझ लिए कि कोई भी सेंटेंस का यूज प्रेजेंट टेंस में हम कैसे करेंगे, यानी प्रेजेंट में हम बात करेंगे तो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो हमारा पास्ट टेंस कहलाएगा, अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे, अगर कोई भविष्य की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या फ्यूचर में करेंगे तो हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। वैसे तो हम नॉर्मली समझ लिए। अब इसमें हमारा कुछ रूल्स के अनुसार हम जो 4 टाइप्स हम डिवाइड किए हैं उसके अनुसार हम समझेंगे कि आखिर हम कौन से सेंटेंस का किस प्रकार यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी और कभी गलती नहीं होगा ये समझने में कि हम कौन से टेंस का कहाँ पे यूज करें, और हमेशा आप सही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, तो हम टाइप्स को समझेंगे, है ना। इसमें प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। सभी को हम 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आप कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा रूल क्या है, रूल ये कहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम एक चीज जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस का हमारा जो फॉर्मेट होता है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। कोई भी सेंटेंस हमारा किससे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से, है ना। तो अब रूल हमारा ये कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट V1 या V5 है। तीनों की हम जो भी वर्ब होते हैं उसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं, या V1 हो, V2 हो, V3, V4 हो, V5 हो। तो ये चीज आपको आई नो कि पता होगा, आपको पता ही होगा वर्ब फॉर्म्स। वैसे मैं बता दूं, जैसे गो का हमारा क्या होता है, वेंट, गॉन, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, गॉन हमारा V3 हो गया, फिर गोइंग हमारा क्या हो गया, V4 हो गया, और गोस V5 हो गया, है ना। तो ये कुछ हमारा, तो ये वर्ब फॉर्म कहलाता है। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हम जैसे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे सी गोज टू स्कूल, तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसमें हमारा वह स्कूल जाती है, तो ये क्या हो गया एग्जांपल हमारा, ये हो गया किसका एग्जांपल, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो या ही गोज टू स्कूल। इसी प्रकार मैं एग्जांपल एक दो एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, वैसे कुछ भी हो सकता है एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है ना। आपको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, जैसे कि सी के साथ हम गोज लगाते हैं, ई के साथ गोज लगाते हैं, ये तो आपको मालूम हो ही होगा आई थिंक। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। बाकी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा जो है 1 बाय 1 बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ये दिमाग में आप लोग बैठाते चलिएगा एक एक करके, और हम समझते चलेंगे। दूसरा जो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका जो हमारा रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, ये रूल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, एग्जांपल लेंगे और क्लियर करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। अब बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, हम सब में वही ले रहे हैं, गोइंग का, गो का, तो इसे आसानी होगी समझने में। जैसे सी इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे हैं कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा वही आ रहा है, इज MR, इज आ गया, या V4 आ गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो काफी आसान है ना समझने में, इसमें तो कुछ ऐसा हार्ड वर्ड नहीं लग रहा है।
बस आपको रूल ध्यान में रखना है। रूल्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका गलती कभी नहीं होगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है और आपको बार बार रटने की कोशिश नहीं करना। यूज करेंगे आप बार बार तो आपका क्या होगा, रिपीटेशन होने के बाद वो चीजें याद होने लगेगी। तो ऐसा करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, तीसरा जो हमारा है, रूल आप दिमाग में रख सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं, है ना, नोट कर सकते हैं आप। तीसरा जो हमारा रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हमारा रूल क्या है, रूल हम देख लेते हैं। रूल हमारा इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इसका रूल, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल आसान सा। जैसे he has gone to स्कूल। हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आपको आसानी होगी वो समझने में, है ना। वैसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हैज गॉन, ये हमारा V3 हो गया और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काफी आसान है। वैसे आप बहुत सारा ले सकते हैं। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, दे आर गॉन टू पटना, है ना। वे लोग पटना गए हैं, वे लोग पटना गए हैं, तो ये हमारा हो गया। ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल गया है, तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा तीसरा हो गया, है ना। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, हम थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। आपको ये रूल ध्यान में रखना है, स्पीड इसलिए बढ़ाना है जिससे कि हम, क्योंकि वैसे सभी चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें वन बाय वन करके, सभी चीज तो समान ही एक तरह से, है ना। आपको रूल ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल कुछ समझना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम वो चीजें सेम ही है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। हमारा फोर्थ वन है, ये हम अभी प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। इसमें फोर्थ वन हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो हमारा रूल है, अब इसका रूल हमारा क्या कहता है कि ये सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस, अब V4 के बाद हमारा क्या आएगा, सिंस या फॉर, है ना। ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से, सब्जेक्ट प्लस हैज या है बीन V4 सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से रूल से, एग्जाम्पल से। हम एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। तो हमारा ये हो गया ना। अब ये हमारा क्या हो गया इसमें, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। वह 5 बजे से क्या कर रहा है, खेल रहा है, वह 5 बजे से खेल रहा है। तो हमारा ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि खेल रहा है, कंटिन्यूअस वे में खेल रहा है, लेकिन हमारा प्रेजेंट की हम बात करते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। एक चीज हमें ध्यान में रखना है, आपको बता दें सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंस की हम जहां तक बात करते हैं, तो सिंस में हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है कि जब हम कोई फिक्स टाइम की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी क्या बात की है, सिंस में हम 5 PM यानी फिक्स टाइम की बात की कि 5 बजे से, है ना। या हम अगर बात करते हैं मंडे ट्यूसडे, जैसे सिंस मंडे, है ना, या ट्यूसडे, कुछ भी कोई भी डेज हो गया हमारा, तो हमारा क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। उसी में अगर हम जैसे 4 है, तो ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये एक फिक्स टाइम नहीं, लंबा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 आवर्स, जैसे क्या हम बोलते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये आपको डिफरेंस समझना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, सिंस ऑफ फोर का यूज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस, हम खत्म कर चुके हैं और बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ गए। कितना जल्दी समझ गए, है ना। आप जब यूज करने लगेंगे इसे तो बिल्कुल ही आसान आपको लगेगा। वैसे इसको भी ध्यान में रखना और रिवीजन करते रहना है, रूल्स को दिमाग में रखना है और एग्जाम्पल समझ जाना है, बस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रेजेंट टेंस समझ गए हमारा, दूसरा क्या हमारा पास्ट टेंस, है ना। पास्ट टेंस में हमारा 4 टाइप्स हम पढ़े हैं। इसमें हमारा होता है, जैसे कि पहला हमारा हो गया कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसका जो हमारा रूल होता है ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा रूल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आप। जैसे सी वेंट टू दिल्ली, तो सी वेंट टू दिल्ली, सब्जेक्ट हमारा सी हो गया, वेंट हमारा V2 और ऑब्जेक्ट ये। तो इसमें सी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई, है ना। वो दिल्ली, सी वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली चली गई, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, है ना। वेंट हमारा V2 है, हम अभी बता चुके हैं वर्ब फॉर्म्स यूज करते हैं, गो वेंट वन, हमारा वेंट हमारा V2 है ना। अब ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट हमारा है रूल, आप लोग कॉपी करते चलेंगे, है ना। दूसरा हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, वैसे हम एक ही 2 एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, है ना। रूल हमारा हो गया इसमें, पास्ट में हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 को हम ING भी कह सकते हैं, BING। अब सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है। जैसे शी वाज गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा हो गया इसमें शी वाज गोइंग टू स्कूल, वाज लग गया हमारा, ये सब्जेक्ट हो गया, गोइंग हमारा क्या हो गया V4 हो गया, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वो स्कूल जा रहा था, है ना। या ही वाज गोइंग टू स्कूल, या आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो ये सब इस तरह से हम बोल सकते हैं, जो कि हमारा किसको दर्शाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब हम स्कूल जा रहे थे, मैं स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रही थी, या वह खेल रहा था, यानी कि ही वाज प्लेइंग। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है, ये रूल्स आप ध्यान में रखते चलिएगा। रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर रूल्स आपके दिमाग में रहेगा तो गलती कभी नहीं होगा आपका सेंटेंस बनाने में, है ना। क्योंकि सेंटेंस जब बनेगा तो सेंटेंस में हम टेंस का भी यूज करते हैं, और टेंस सेंटेंस में यूज होगा वो हमारा डिपेंड करेगा हमारा रूल है सही है या नहीं, दिमाग में है कि नहीं। तीसरा जो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जहां तक रूल की बात करें तो रूल हमारा इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम देखेंगे, हमारा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब एक आ गया हमारा हैड आ गया, जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, है ना। वह स्कूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैड गॉन टू स्कूल, या वह स्कूल जा चुका था, शी हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुकी थी। या और क्या हम कह सकते हैं, शी हैड प्लेड, वो खेल चुकी थी, है ना। तो इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। या सी हैड ईटेन, ही हैड ईटेन, तो इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया किसका एग्जाम्पल, पास्ट परफेक्ट टेंस का। हम जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन, हमारा पास्ट टेंस में लास्ट वन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हमारा आ जाएगा, रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी हमारा सिंस या फॉर आ गया, हैड होगा, यहाँ पे हैड होगा। तो हमारा एग्जांपल से हम समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा। जैसे he had been dancing, उस समय हम सीन्स लिए थे, अभी लेते हैं फॉर 2 hours। सो ये हमारा है सेंटेंस, शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, मतलब वो 2 घंटे से क्या कर रही, नाच रही थी, है ना। वो 2 घंटे से क्या कर रही थी, नाच रही। शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नाच रही थी। तो हमारा ये हो गया सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन हम, फिर हमारा ये बिफोर आ गया, फिर फॉर सिंस या फॉर में से फॉर एक, और ये हमारा 2 hours जो कि दर्शाता है किसको, हमारा पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो हम देख लेते हैं इसमें, एंड दिस वन इज द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारा यानी भविष्य काल, इसमें हमारा पहला पढ़ना है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम रूल को देख लेते हैं। सो रूल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम एग्जांपल से समझेंगे। शैल विल आ गया, है ना, एक नई चीज आ गई हमारा फ्यूचर में हम शैल विल की बात करेंगे, है ना। तो एग्जांपल से समझेंगे, जैसे शी विल गो टू पटना, शी विल गो टू पटना। सो वो कहाँ जाएगी, शी विल गो टू पटना, वो पटना जाएगी, है ना, या ही विल गो टू पटना, कुछ भी हम कह सकते हैं, ही विल गो टू पटना। तो सी हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा शैल विल में से गो हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, टू पटना, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल इसका, है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको रूल्स ध्यान में रखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट और यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड द नेक्स्ट वन इज, हमारा नेक्स्ट है, एंड इज सेकेंड वन, हमारा दूसरा क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, है ना। दूसरा जो हमारा हमेशा आता है वो कंटिन्यूअस ही आता है, ये ध्यान में रखना है ना। मतलब कोई भी कार्य हो रहा है, चल रहा है, तो कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे रूल हम देख लेते हैं इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम, रूल्स तो आप देख लिए, शैल विल प्लस बी आ गया एक एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखना। B4 आ गया क्योंकि बी के साथ हमेशा B4 लगेगा, ING लगेगा, है ना। जैसे सी विल बी गोइंग टू पटना, सो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सी विल बी गोइंग टू पटना, वह पटना जा रही होगी, है ना। इसमें हम कह सकते हैं सी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया हमारा शैल या विल में से बी आ गया ये ING, टू पटना ऑब्जेक्ट। तो सी विल बी गोइंग टू पटना यानी पटना जा रही होगी, है ना। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह पटना जा रही होगी, वो पटना जा रहा होगा, हम लोग पटना जा रहे होंगे, वे लोग पटना जा रहे होंगे, ऐसे हम दे लिए नॉर्मल सा पटना पटना पे है। तो इसको का यूज कर सकते हैं, आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, आई यूज करना है, वी यूज करना है, ही शी इट दे यूज करना है, वो आपको उस समय देखना है। तो बेसिक आपको ग्रामर का रूल पता होना चाहिए, तभी आप टेंस पे आएंगे, क्योंकि टेंस बाद में है, पहले हमारा बहुत सारे पार्ट स्पीच पढ़ना है, पहले सेंटेंसेस पढ़ने, उसके बाद इस पे आना है। तीसरा जो हमारा है
हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका जो हमारा रूल है हमारा ये है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस B4 प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जैसे एग्जांपल में he will have gone to Delhi। So he will have gone to Delhi, वो दिल्ली जा चुके होंगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा, वो दिल्ली जा चुके होंगे, है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। शैल बी में से विल, हैव एक आ गया, आपको ये ध्यान रखना है। B4 लगेगा हैव के साथ, B3 लगेगा। उसके बाद टू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आप सी के साथ नेक्स्ट प्रोनाउन के साथ बना सकते हैं, या सी विल हैव गॉन टू दिल्ली, ये हमारा हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं, एंड दिस वन इज द लास्ट वन। उसके बाद हमारा टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। उसको बार बार रिवीजन करना है आपको, रूल ध्यान में रखने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फोर्थ हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो हमारा रूल है ये है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस सिंस या फोर या बाय भी यूज करते हैं, सिंस या फोर या बाय प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये कुछ ऐसा है इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस फोर या बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा ये स्लैश है ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, जैसे he will have been going to Delhi by 5 PM। ये हमारा आ गया एक इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हमारा विल लग गया, हैव हो गया, बीन हो गया, गोइंग हो गया। आप ध्यान में रखेंगे हैव के साथ बीन आएगा, बीन के बाद हमारा B4, है ना। तो he will have been going to Delhi by 5 PM। he will have been going to Delhi by 5 PM मतलब क्या हो जाएगा, वो 5 बजे तक दिल्ली जा रहे हो, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा नियर 5 PM, by 5 PM he will have been going to Delhi। तो ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये था हमारा इट्स ऑल अबाउट टेंस। हमने टेंस की चर्चा की। सबसे जरूरी चीज़ है कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कि आप ये समझिए सबसे पहले कि आखिर हमें वो कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है, आखिर उसका यूज़ कहाँ पे हमारे रियल लाइफ में। तो आपको आसानी होगी, बिल्कुल आसानी होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि बोझ के रूप में हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, है ना। जब आप रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये था इट्स ऑल अबाउट टेंस एंड इट्स टाइप्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग रूल्स को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।